नमस्कार सभी को। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे पीएचडी पार्ट फर्स्ट बॉटनी प्रैक्टिकल विषय का टॉपिक। आज इसका हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल के 2 पार्ट हमने पहले से पढ़ चुके हैं। इस पार्ट के अंदर हम भी एल्गी को पुनः कंटिन्यू करेंगे और एल्गी का भी हम पार्ट 3 हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। पूर्व की क्लासेस में हमने विभिन्न एल्गी के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम शुरू करते हैं एल्गी का पार्ट 3। तो नेक्स्ट एल्गी है हमारा एक्टोकार्पस, और एक्टोकार्पस के अंदर हमें स्टडी करना है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया का। यहां पर जो आप डायग्राम देख रहे हो यह एक्टोकार्पस का थैलस है। एक्टोकार्पस का थैलस भूमि से जुड़ा हुआ होता है और इसका ये ऊर्ध्व भाग जो है ऊपर स्थित होता है। तो एक्टोकार्पस का थैलस 2 भागों में विभाजित होता है। पहला प्रोस्ट्रेट भाग जो कि भूमि से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा होता है इरेक्ट पार्ट जो कि ऊर्ध्व स्थिति में स्थित होता है। इस प्रकार हमें यह थैलस दिखाई देता है जो कि मैक्रोस्कोपिक थैलस होता है और हम हमारी आंखों से इसे देख सकते हैं। लेकिन जब इस थैलस को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें इसमें 2 प्रकार की स्पोरेंजिया दिखाई देती है। पहले प्रकार की स्पोरेंजिया है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया और दूसरे प्रकार की स्पोरेंजिया होती है प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के नाम से स्पष्ट है यूनिलोक्यूलर। यूनि का मतलब एक, लोक्यूलर का मतलब लोक्यूल, लोक्यूल का मतलब कोष्ठक, यानी ऐसी स्पोरेंजिया जिनमें केवल एक ही कोष्ठक स्थित होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से, ये एक्टोकार्पस का थैलस है। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसे देख रहे हैं। एक सामान्य कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से जब हम एक्टोकार्पस की स्लाइड का अध्ययन करते हैं तो हमें इस प्रकार से थैलस दिखाई देता है। थैलस में ब्रांचिंग पाई जाती है। इस प्रकार से जो ब्रांचिंग पाई जा रही है और ब्रांचिंग यहाँ पर हो रही है। और थैलस जो है यूनिसेलुलर यूनिसीरिएट थैलस होते हैं, यानी एक पंक्ति में एक ही कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो इस प्रकार एक कोशिका दूसरी कोशिका, इस प्रकार से कोशिकाएं बनती है और इन्हीं कोशिकाओं थैलस जो है, इन जो कोशिकाएं जहां पर जुड़ती है, पट होते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से स्पोरेंजिया बनती है जो कि यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया कहलाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो इस पूरी स्पोरेंजिया के अंदर केवल एक ही कोष्ठक उपस्थित है। तो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया एक कोष्ठीय स्पोरेंजिया होती है और इस स्पोरेंजिया के अंदर असंख्य स्पोर का निर्माण होता है और बनने वाले सभी स्पोर जो है यह मियोसिस के उपरांत बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया जो है इसमें बनने वाले स्पोर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत बनते हैं। इसीलिए ये बनने वाले जो स्पोर होंगे, इस स्पोरेंजिया में जो स्पोर बनेंगे, ये सारे स्पोर हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। अगुणित स्पोर का निर्माण होता है। स्पोरेंजिया का आकार प्लूरिलोक्यूलर की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। ये स्पोरेंजिया जो है गोलाकार से अंडाकार स्पोरेंजिया यहाँ पर स्थित होती है और एक कोष्ठीय स्पोरेंजिया ये होती है। यहाँ पर अब हमें डायग्राम बनाना होगा। तो प्रैक्टिकल की फाइल में जब हम इसे करेंगे तो हम इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाएंगे। ये एक्टोकार्पस का थैलस बनाएंगे। एक पंक्ति थैलस होता है, यूनिसेरिएट थैलस होता है, एक पंक्ति में एक कोशिका उपस्थित होती है। थैलस में ब्रांचिंग पाई जा रही है, इसे हम ब्रांचिंग दिखाएंगे और इसके साथ साथ हम ये स्पोरेंजिया बनाएंगे। ये एक कोष्ठीय स्पोरेंजिया है जिसमें असंख्य स्पोर का निर्माण होता है। इसे हमने जूम करके यहाँ पर दिखाया है। ये देखिएगा, हम यहाँ पर ये स्पोरेंजिया बनी हुई है। इस स्पोरेंजिया के अंदर असंख्य छोटे छोटे स्पोर है और ये सारे स्पोर जो है यह हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, अगुणित स्पोर होते हैं, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के उपरांत बनते हैं। ये स्पोर का डायग्राम जो बना हुआ है, ये स्पोर जो है इस प्रकार किडनी शेप्ड स्पोर होते हैं जिसमें 2 प्रकार की फ्लैजिला उपस्थित होती है। पहले प्रकार की टिंजल फ्लैजिला जो बड़ी होती है, दूसरे प्रकार की ड्यूप्लेक्स फ्लैजिला जो कि छोटी होती है। तो इस प्रकार प्रैक्टिकल की फाइल के अंदर हम जब इसे बनाएंगे तो यह डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे जिसमें थैलस जो है, थैलस के ऊपर स्पोरेंजिया लगी हुई है और स्पोरेंजिया के अंदर हमें स्पोर दिखाने हैं। तो ये डायग्राम हम दोनों यहाँ पर बनाएंगे और जब कैरेक्टर्स लिखेंगे उस समय सबसे पहले एक्टोकार्पस का जो थैलस है उसके थोड़े कैरेक्टर्स लिखेंगे और हम यहाँ पर बताएंगे कि एक्टोकार्पस में 2 प्रकार की स्पोरेंजिया होती है। उसके पश्चात हम यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया जो है इसके कैरेक्टर्स लिखेंगे कि क्या यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के कैरेक्टर्स हैं, क्यों हम इसे यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया कहते हैं। और
और अंत में इसका क्लासिफिकेशन लिखना है, लेकिन क्लासिफिकेशन लिखेंगे हम प्लूरिलोक्युलर के बाद में। तो ये था एक्टोकार्पस में पाई जाने वाली पहले प्रकार की स्पोरेंजिया, जिसे हम यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया कहते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे प्रकार की स्पोरेंजिया। एक्टोकार्पस में बनने वाली दूसरे प्रकार की स्पोरेंजिया है जिसे कहते हैं प्लूरिलोक्युलर। प्लूरी का मतलब होता है प्लूरल, प्लूरल का मतलब बहुत सारे। तो यहाँ पर जो लोक्यूल बनते हैं, कोष्ठक बनते हैं, ये बहुत सारे कोष्ठक होते हैं, इसीलिए इसे प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया कहते हैं। यहाँ पर हमें इस प्रकार से स्पोरेंजिया हम देख रहे हैं, बहुत सारी ये प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया बनी। यहाँ पर आपको देख पा रहे हो, ये बहुत सारे इस प्रकार से कोष्ठ बने हुए हैं। तो ये स्पोरेंजिया की खास बात यही होती है कि इस प्रकार की जो स्पोरेंजिया बनती है, इसमें बहुत सारे कोष्ठक बने होते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में हमें एक्टोकार्पस की कोशिका बिल्कुल क्लियर दिख रही है, बिल्कुल क्लियर एक्टोकार्पस की कोशिकाएं हैं। और एक्टोकार्पस में जो ब्रांचिंग होती है, जहां पर सेप्टम पाया जाता है, कोशिकाओं के बीच पट होता है, पट के जस्ट नीचे से ब्रांचिंग होती है। और जो स्पोरेंजिया बनती है वो भी यहाँ पर जो पट बनता है, इस पट के जस्ट नीचे एक ब्रांच बनती है जिस पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप की स्लाइड है और माइक्रोस्कोप में अंदर हमें इस प्रकार से स्पोरेंजिया दिखाई देती है। और जब हम प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बनाएंगे तब हम इसे यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया के बाद इसे कंटिन्यू करेंगे और यह डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे और हम दिखाएंगे कि ये जो थैलस है, इस थैलस के ऊपर किस प्रकार से ये प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया बनती है। यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया की तुलना में ये स्पोरेंजिया जो है लंबाई में अधिक होती है, ये लंबी स्पोरेंजिया होती है। यहाँ पर डायग्राम में हमने यूनिलोक्युलर प्लूरिलोक्युलर दोनों रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया जो कम लंबी होती है, जबकि प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया जो है इसकी लंबाई अधिक होती है। तो ये लंबी कोशिकाएं होती है, लंबी स्पोरेंजिया होती है जिसमें छोटे छोटे कोष्ठक बने होते हैं। अब इन स्पोरेंजिया की दूसरी खास बात ये होती है कि इन स्पोरेंजिया के प्रत्येक कोष्ठक में स्पोर का निर्माण होता है। यह स्पोर द्विगुणित स्पोर होते हैं, यानी डिप्लॉइड स्पोर होते हैं। इन स्पोर का निर्माण करते समय कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, मियोसिस की प्रक्रिया नहीं होती। ये स्पोर सीधे ही माइटोसिस की प्रक्रिया से बनते हैं, अतः बनने वाले स्पोर जो है ये डिप्लॉइड होते हैं। तो यूनिलोक्युलर और प्लूरिलोक्युलर में जो महत्वपूर्ण अंतर है वह यह है कि यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया के अंदर बनने वाले स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, जबकि प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया के अंदर बनने वाले स्पोर डिप्लॉइड होते हैं। बाकी स्पोर की जो मोर्फोलॉजी है, मोर्फोलॉजी के लिए बिल्कुल समान प्रकार के स्पोर होते हैं। ये है प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया जो कि एक्टोकार्पस में पाई जाती है। अगला एल्गी का जो मेंबर है वह है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया का मतलब यही है, पॉली का मतलब बहुत सारे, साइफोनिया शब्द बना है साइफन से, यानी इसके अंदर बहुत सारे साइफन मौजूद होते हैं। साइफन से मतलब होता है फिलामेंट से, कि कोशिकाएं जो है ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर जब फिलामेंट का निर्माण करती है, तो ये फिलामेंट जो है बहुत सारे फिलामेंट जब आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इस प्रकार की थैलस को हम पॉलीसाइफोनिया कहते हैं। तो ये पॉलीसाइफोनिया की मुख्य विशेषता होती है। यह भी प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट सिस्टम में विभाजित होता है। यह थैलस हमें सामान्य हमारी आंखों से दिखाई दे सकता है। तो हमें इस प्रकार जो हमारी आंखों से जो है पॉलीसाइफोनिया का इस प्रकार से थैलस दिखाई देता है। पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी होता है, लाल शैवाल होता है, इसलिए जिसके थैलस जो दिखाई देते हैं इनकी अपीयरेंस होती है वह रेड कलर की अपीयरेंस होती है। और पॉलीसाइफोनिया में 3 प्रकार के थैलस दिखाई देते हैं। पॉलीसाइफोनिया के अंदर पूरे लाइफ साइकिल के अंदर 3 प्रकार के थैलस बनते हैं, जिसमें से एक है टेट्रास्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट के उपरांत बनता है टेट्रास्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट के उपरांत बनते हैं गेमेटोफाइट और गेमेटोफाइट के बाद बनते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। 3 प्रकार के स्पोरोफाइट, 3 प्रकार के थैलस बनते हैं, एक प्रकार का गेमेटोफाइट और 2 प्रकार के स्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट ये 2 प्रकार के स्पोरोफाइट है, तो 30 प्रकार के होते हैं गेमेटोफाइट। इस प्रकार इसके जीवन चक्र में कुल 3 प्रकार के थैलस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम टेट्रास्पोरोफाइट को देख रहे हैं। टेट्रास्पोरोफाइट जो बनते हैं यहाँ पर इस प्रकार से शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ पर इसके थैलस के ऊपर। यहाँ पर हम जो ये डायग्राम देख रहे हैं ये एक्चुअल में कार्पोस्पोरोफाइट के थैलस को दिखाने के लिए डायग्राम है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो है कोशिकाओं की एक पंक्ति है, एक फिलामेंट है, ये दूसरा फिलामेंट है, ये तीसरा फिलामेंट है। ये तो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर और भी फिलामेंट मौजूद है। तो इस प्रकार पॉलीसाइफोनिया का नाम जो है
ये इन फिलामेंट के आधार पर ही रखा गया है। यह जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है एक्चुअल में कार्पोस्पोरोफाइट है। तो ये जो थैलस हमें दिखाई दे रहा है, इस थैलस के ऊपर कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण हो रहा है। तो एक्चुअल में ये जो डायग्राम जो लिया गया है, ये इसलिए लिया गया है कि हम यह देखना चाहते हैं पॉलीसाइफोनिया का जो थैलस है यह हमें किस प्रकार से दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक्चुअल डायग्राम बनाते हैं जो कि टेट्रास्पोरोफाइट का है। टेट्रास्पोरोफाइट का थैलस हम देखेंगे तो हमें इस प्रकार से, यहाँ पर हमने क्या किया है, इस पार्ट को, ये थैलस हमें दिख रहा है, इस पार्ट को हमने थोड़ा जूम किया है कि इस प्रकार से ये टेट्रास्पोरेंजिया का निर्माण होता है। टेट्रास्पोरोफाइट के अंदर इस प्रकार से टेट्रास्पोरेंजिया बनती है जो कि सामान्यतः गोलाकार या अंडाकार स्पोरेंजिया होती है। और इन स्पोरेंजिया के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 स्पोर का निर्माण एक साथ होता है। यानी यहाँ पर आप दिख रहे हैं 1 2 3 3 स्पोर हमें दिखाई दे रहे हैं, एक स्पोर इनके पीछे की तरफ है। ये 4 स्पोर जो है ये चतुष्फलकीय व्यवस्था में, टेट्राहेड्रल व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं और जो है 4 स्पोर का निर्माण होता है। तो क्योंकि एक स्पोरेंजिया के अंदर 4 स्पोर बनते हैं, इसलिए इस प्रकार का जो स्पोरोफाइट है उसे हम टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। और इस प्रकार बहुत सारी टेट्रास्पोरेंजिया है, ये टेट्रास्पोरेंजिया, ये दूसरी, ये तीसरी, इस प्रकार बहुत सारी टेट्रास्पोरेंजिया है। तो प्रत्येक टेट्रास्पोरेंजिया में अर्धसूत्री विभाजन या म्यूसिस के द्वारा 4 स्पोर का निर्माण होता है। और इसीलिए बनने वाले इसलिए जो ये थैलस है, स्पोरोफाइट है, इसे हम टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। और ये जो 4 स्पोर बनते हैं, इसमें 2 स्पोर तो निर्माण करते हैं मेल गैमेटोफाइट का और 2 स्पोर निर्माण करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट का। यानी यहाँ पर जो स्पोर बन रहे हैं ये स्पोर दोहरी प्रकृति के होते हैं। 2 स्पोर तो जर्मिनेट होकर मेल स्पोरोफाइट का निर्माण करेंगे, सॉरी मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे, और 2 स्पोर जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। इस प्रकार हम यहाँ पर ये टेट्रास्पोरोफाइट का थैलस देख रहे हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोप से इस प्रकार से थैलस हमें दिखाई देता है। और ये डायग्राम बनाओगे आप प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड में। प्रैक्टिकल का जब आप रिकॉर्ड बनाओगे, प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड में आपको यह डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें यह डायग्राम बनाना है। ये डेवलपमेंट के स्टेजेस है, किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है। हमें डायग्राम बनाना है यहाँ पर ये, और दूसरा बनाना है हमें टेट्रास्पोरोफाइट, सॉरी पोलिस, एक तो बनाना है हमें पॉलीसाइफोनिया का थैलस, और इस पॉलीसाइफोनिया थैलस पर बनाने है हमें टेट्रास्पोरोफाइट। यहाँ पर हमें दिख रहा है ये एक स्पोर, ये दूसरा स्पोर, ये तीसरा स्पोर, चौथा स्पोर जो है इसके पीछे है। ये पूरी एक टेट्रास्पोरेंजिया है। इस टेट्रास्पोरेंजिया में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो 4 स्पोर बनते हैं ये हमें इस डायग्राम के अंदर बनाने हैं। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंदर हम लिखेंगे कैसे। फिर वही तरीका है हमारे पास कि हम सबसे पहले पॉलीसाइफोनिया के थैलस के जनरल कैरेक्टर्स लिखेंगे, 4 या 5 पॉलीसाइफोनिया के थैलस के बारे में लिखेंगे कैरेक्टर्स, क्या किस प्रकार का इसका थैलस होता है, क्यों इसे पॉलीसाइफोनिया बोलते हैं, इसके बारे में लिखेंगे। इसके उपरांत हम बताएंगे कि पॉलीसाइफोनिया का जो लाइफ साइकिल है इसमें 3 प्रकार के थैलस बनते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। और उसके उपरांत हम इसके टेट्रास्पोरोफाइट के कैरेक्टर्स लिखेंगे और हम बताएंगे कि इसमें स्पोरेंजिया बनती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 स्पोर निर्माण होता है। एक स्पोरेंजिया में चूंकि 4 स्पोर बनते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं, इसलिए इसे हम टेट्रास्पोरेंजिया कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा आज की क्लास में कि एल्गी विषय हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो एल्गी के कुल 9 मेंबर जो है, 8 मेंबर है जिसमें 9 प्रकार के हम स्लाइड का स्टडी करते हैं या हम स्लाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल का जो पार्ट 3 वाला सेक्शन है ये कंप्लीट होता है, जिसमें सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अगले सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 के अंदर कि प्रैक्टिकल के अंदर कौन कौन से फंजाई जो है ये शामिल है। थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।